छपरा के चुनाव पर पूरी तरह से स्टारडम हावी है, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े लोग चुनाव लड़ रहे हैं। कोई बंबई से आके चुनाव लड़ रहा है, कोई पटना से आके चुनाव लड़ रहा है, कोई परसा से आके चुनाव लड़ रहा है, कोई हिमाचल प्रदेश से आके चुनाव लड़ रहा है। यानी पूरा का पूरा छपरा जो है स्टारडम और स्टार कैंडिडेट से भरा हुआ है। लेकिन उसी बीच एक आम महिला भी चुनाव लड़ रही है, जिनका नाम है पद्मा मिश्रा। पद्मा जी हमारे साथ में है। पद्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आपका भी स्वागत है। सबसे पहले पद्मा जी आप बताइए कि आपका चुनाव चिन्ह क्या है, क्योंकि अब तो सिंबल विम्बल सब अलॉट हो गया है। मेरा चुनाव चिन्ह है प्रेशर कुकर छाप 7 नंबर पे। 7 नंबर पे जी। अब अगला सवाल पूछेंगे, ज्यादा आपका समय नहीं लेंगे क्योंकि भाई चुनाव का समय है, सबको जाना है, प्रत्याशी हैं तो सबसे पहले बताइए कि चुनाव लड़ने का रीजन क्या है। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी है, जैसे मान लीजिए कि भाजपा है, राजद है, जनसुराज है, वो लोग तो चुनाव लड़ना उन लोगों का काम है। आप क्यों चुनाव लड़ रही हैं? मैं चुनाव लड़ रही हूँ शहर की व्यवस्था को देखते हुए। अगर बारिश हो जा रही है तो सड़क नाला बन जा रही है और सबको दिक्कत हो रहा है उससे, तो मैं यहाँ की व्यवस्था को देखते हुए चुनाव लड़ रही हूँ। और यहाँ महिलाओं के लिए भी कोई महिला, यहाँ विकास हो रहा है लेकिन महिलाओं के लिए कोई ऐसा चीज नहीं, मतलब विकास के नाम पे महिला के लिए कुछ नहीं हो रहा है। मतलब महिलाएं उपेक्षित हैं जी, इसलिए। जी। और मैं अगर जनता साथ देती है तो मैं महिलाओं के विकास के लिए करूंगी। कोई ऐसा ही नहीं है कि महिला जहां जाके बैठ सके। या शिक्षा का भी रहा तो शिक्षा भी जो सुविधा, मतलब मोनोपोली है स्कूल में भी, प्राइवेट स्कूलों में बहुत मोनोपोली है, और वही सुविधा सरकारी स्कूल के बच्चों को मिलनी चाहिए ताकि बच्चे बाहर नहीं जाएं। जो बच्चे पढ़ने में तेज हैं वो पढ़ सकें। यानी कुल मिलाकर आप इस व्यवस्था से खफा है, जो छपरा में व्यवस्था चल रही है उससे आपको दिक्कत है, इसलिए आप चुनाव लड़ने के लिए आएंगे। तो आगे आपसे पूछेंगे कि मान लीजिए चुनाव चल रहा है, जनता के बीच आप जा ही रही हैं, जनता, मान लीजिए जनता आपके हाथ मजबूत करती है, तो मैं चाहता हूं कि आप ये बताइए हमारे दर्शकों को कि कौन से ऐसे 5 काम हैं जो आप करके दिखाइएगा, छपरा की जनता के लिए करिएगा। 5 बड़े काम, मैं बहुत ज्यादा मतलब वादे, क्योंकि अगर लिस्ट बनेगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन 5 बड़े काम जो आप करना चाहेंगे। सबसे पहले तो ये जो सड़क है, जो नाला जो बहता है, सड़क नाला में तब्दील हो जा रही है थोड़ी सी बारिश में, पहले तो उसे मैं ठीक करूंगी। और उसके बाद महिलाओं के लिए भी करूंगी कि महिलाएं भी हमारी जो उपेक्षित हैं उनके लिए भी, वो भी कहीं जाए तो उनका भी नाम रहे, उनका भी ये रहे। और बच्चों की शिक्षा भी मिले, ताकि प्राइवेट स्कूल, मतलब हर समय उनका हर साल बुक चेंज हो जाता है, और अगर जो बच्चा तेज भी है वो भी नहीं पढ़ पाता है। और छपरा का विकास होना चाहिए। मतलब मुख्य मुद्दा आपका ये जो ड्रेनेज वगैरह का सिस्टम है, इससे आप बहुत खफा हैं, आहत हैं। और यही नहीं खफा है, हमको लगता है कि छपरा का हर आदमी इस व्यवस्था से खफा हुआ है कि पिछले 10 सालों में 10 दिनों में, मैं कह रहा हूँ 10 साल और 10 दिन, 10 साल पे 10 दिन भारी हो गए। पिछले विधायक 10 साल में बहुत सारा विकास किए हैं, लेकिन ये जो 10 साल बारिश के हुए वो भारी पड़ गए। खैर चुनाव चल रहा है, मतलब सबको सिंबल अलॉट हो गया, मतलब युद्ध जारी है। युद्ध में आपके बहुत सारे विरोधी हैं, बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे बड़ा नाम अभी जो छपरा का है वो खेसारी लाल यादव का है। क्या कहना चाहेंगे, खेसारी लाल यादव चुनाव लड़ रहे हैं? खेसारी लाल के बारे में मैं ज्यादा तो नहीं बोलूंगी, लेकिन यही बोलना चाहूंगी कि इंटरटेनमेंट के लिए सही है खेसारी लाल। और उसके बाद अगर जीत जाते हैं तो छपरा में नजर नहीं आएंगे। और क्या बोलूं, नजर नहीं आएंगे। खैर अच्छा, आपका एक्सपर्ट कमेंट जैसा था। दूसरे प्रत्याशी हैं जिनका नाम, मतलब भाजपा से छोटी कुमारी का नाम आ रहा है। छोटी कुमारी हैं, पति धर्मेंद्र शाह हैं, बीजेपी के पुराने नेता कहे जाते हैं। क्या उनके बारे में, एनडीए, क्योंकि पिछले विधायक भी एनडीए से थे, सीएन गुप्ता जी, अब इस बार भी चुनाव लड़ रही है छोटी कुमारी, महिला ही है, क्या कहना चाहिए? मैं उनके बारे में ये कहूंगी कि बड़े बड़े नेताओं का उनके सर पे हाथ है, और उन लोग का काम ही है चुनाव लड़ना। उनको जनता से कोई लेना देना नहीं है, या महिलाओं से भी कोई लेना देना नहीं है। उनका काम है चुनाव लड़ना, बस शौक के लिए चुनाव लड़ रही हैं। शौक है तो वो लोग तो बड़ा बड़ा स्टार बुला रहे, रवि किशन को बुला रहा है, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आए थे प्रचार करने, बड़े बड़े लोग, रूढ़ी जी उनके पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। मैंने बोला ना कि बड़े बड़े नेताओं से उनका साठगांठ है, उनके सर पे हाथ है, इसलिए विकास से उनका कोई लेना देना नहीं है। एक और कैंडिडेट है जिनको मतलब टिकट नहीं मिला, मतलब भाजपा से बड़ा नंबर 1 में उनका नाम चल रहा था, राखी गुप्ता नाम है उनका, पूरे शहर में मतलब जो है कि भाई निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं, बड़ा उनका नाम चल रहा है। उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
उनके बारे में मैं यही कहना चाहूंगी कि वो चुनाव लड़ रही हैं, एसी में रहने वाली हैं और चुनाव लड़ रही हैं, टिकट नहीं मिला तो चुनाव लड़ रही हैं निर्दलीय अपने शौक के लिए। वो एसी में रहेंगी कि लोगों की सेवा करेंगी, जनता के बीच जाकर करेंगे एकदम। हम हमेशा मिल जाते हैं, हमेशा उपलब्ध रहते हैं। देखिए कहता सब कुछ है, सब कुछ है, लेकिन करता वो एसी में रहने वाली करेंगे ही नहीं, क्या करेंगे। शौक के लिए चुनाव लड़ रही हैं, जी शौक के लिए चुनाव लड़ रही हैं, कहना है। उनको टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय लड़ रही हैं। टिकट नहीं मिला इसे, मतलब आपका कहना है कि शौक के लिए चुनाव लड़ रही हैं। अभी तक ये कमेंट नहीं मिला है हमको कहीं सुनने को। जी तो शौक से ही ना लड़ रही है वो एसी में रहेंगी कि जनता के बीच में काम करेंगे। महिला अभी तो बड़ा मेहनत कर रही हैं और महिला है, महिलाओं के लिए करेंगे, बहुत कुछ करेंगे। महिलाओं के लिए क्या करेंगी वो, अगर जनता उनको जिताती है तो देख लेगी क्या करेंगे। अच्छा, जनता जिताएगी तो देखेंगे। एक और कैंडिडेट है जयप्रकाश सिंह जन सुराज से, उनके बारे में क्या कहना चाहिए? उनके बारे में क्या बोलूं, वो हवा हवाई हैं, ज्यादा तो कुछ नहीं बोलूंगी। हवा हवाई है? क्यों क्यों हवा हवाई है? जन स्वराज पार्टी है, प्रशांत किशोर बड़े नेता हैं, उनसे टिकट मिला है उनको, फिर भी उन्होंने शॉर्ट एक्सपर्ट कमेंट की तरह अपनी बात रखी। खैर, चुनाव का समय है, ज्यादा आपका समय नहीं लेंगे। अंत में छपरा की जनता से, छपरा 118 विधानसभा की जनता से आप क्या अपील करना चाहती हैं? मैं छपरा की जनता से ही, 118 विधानसभा छपरा की जनता से यही अपील करना चाहती हूँ कि सबको तो मौका दिया है, एक बार हमको भी मौका दे के दे, जितनी भी उनकी शिकायतें हैं मैं दूर करूंगी। और ये जो नाला का, जो सड़क नाला बन जा रही है, वो भी सबसे पहले मेरा यही रहेगा कि पहले उसको मैं सही तो सबसे पहले जो ड्रेनेज सिस्टम है छपरा का, जो सड़क छपरा शहर नाले में तब्दील हो जा रहा है, उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। ये प्रमुख मुद्दा है। व्यवस्था से आहत होकर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है पद्मा मिश्रा जी ने। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आपको शुभकामनाएं भी देता हूं इस विधानसभा चुनाव के लिए। हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।